हर हर महादेव। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी द्वारा आरंभ की गई 12 ज्योतिर्लिंग की इस लड़ी में आज हम श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का गुणगान करेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार किसी पर्वत पर एक दूषण नामक राक्षस रहता था। दूषण राक्षस ने तप द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त करने के पश्चात दूषण राक्षस धर्म का शत्रु बन गया और धर्म का नाश करने लगा। अपने बल से दूषण राक्षस ने सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया था। इतना ही नहीं, दूषण राक्षस ने दोनों लोगों को भी अपने अधीन कर लिया। एक दिन अवंतिकापुरी में दूषण राक्षस आ पहुंचा और उसने अपने 4 प्रमुख दानवों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, किंतु शिव भक्त ब्राह्मण अभी तक मेरे अधीन नहीं हुए हैं। इसलिए तुम जाओ और ब्राह्मणों को इकट्ठा करके मेरी आज्ञा उन्हें सुनाओ। जो ब्राह्मण मेरी आज्ञा को स्वीकार करें उन्हें तुम कुछ मत कहना, परंतु जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करें उन्हें तुम भयंकर दंड देना। इस प्रकार दूषण राक्षस की आज्ञा पाकर वे चारों दानव अवंतिकापुरी में जाकर उत्पात मचाने लगे। बहुत से नगरवासियों को उन दानवों ने मार भी दिया। उसी अवंतिका नगरी में एक परम शिव भक्त ब्राह्मण, जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे, रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, मेघाप्रिय, सुकृत और धर्मबाहु। ये चारों ही ब्राह्मण पुत्र आचार विचार से अपने माता पिता के समान ही थे, किंतु उन ब्राह्मणों पर उन दैत्यों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजा के लोग दुखी होकर ब्राह्मण के पास आए और ब्राह्मण से प्रार्थना करने लगे कि हे ब्राह्मण देव, अब आप ही हमारी रक्षा करें। तब ब्राह्मण बोले कि हम में इतना बल नहीं है कि हम उन राक्षसों का सामना कर सकें, और हमारे पास अस्त्र शस्त्र भी तो नहीं है। हम कैसे उनका सामना कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें डरा या मार सकते हैं। हम तो केवल भगवान शंकर का ही आश्रय लेकर यहाँ रह रहे हैं। भगवान शंकर ही अब हमारी रक्षा करेंगे। इतना कहकर वे चारों ब्राह्मण कुमार अन्य ब्राह्मणों के साथ भगवान शिव का पूजन और आराधना करने लगे। इतने में वो चारों दैत्य वहां आ पहुंचे। दैत्यों के डराने के बावजूद वे चारों ब्राह्मण और अन्य ब्राह्मण बिना किसी डर के निर्भय होकर शिव पूजन करते रहे। जैसे ही दूषण राक्षस ने उन ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पार्थिव शिवलिंग के नीचे की जमीन भयंकर शब्द करके फट गई। तब प्रलयंकर शंकर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा हेतु उन दैत्यों की सेना को तथा दूषण दैत्य को केवल अपने एक हुंकार से ही मार दिया। भगवान शंकर जी के इस अद्भुत कृत्य को देखकर मुनि तथा देवता बहुत प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। तब श्री भगवान शंकर जी ने ब्राह्मण पुत्रों को इच्छित वर मांगने को कहा। ब्राह्मण पुत्र बोले, स्वामिन, आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपया हमारा आवागमन छुड़ाकर हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए और आप यहाँ सदा के लिए निवास करें, ताकि आपके दर्शन करने वाले सभी भक्तजनों का उद्धार हो सके और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। ब्राह्मणों को मुंह मांगा वर देकर
भगवान सदाशिव महाकालेश्वर नाम से उज्जैनी में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। महाकाल की महिमा अवर्णनीय है, इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। महाकालेश्वर शंकर भगवान अपने श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, दुखों तथा पापों का नाश करते हैं। यहाँ पर भगवान की भस्म आरती जो कि 3 बजे से 6 बजे तक होती है, अत्यंत ही मनमोहक होती है। इस आरती में पुरुषों को केवल धोती पहनकर भाग लेने की अनुमति है। आरती के पश्चात जो भस्म प्रसाद के रूप में मिलती है, उसे अपने पास रखने से अकाल मृत्यु नहीं आती। इसलिए महाकाल जी के बारे में कहा जाता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तजनों, श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी वेदों तथा पुराणों से अर्जित की गई जानकारी को YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को सफल बनाने हेतु जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल मेंटर स्वामी सिकंदर जी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।